जय श्री राधे, जय श्री बांके बिहारी। आज 7 मई 2021 दिन शुक्रवार को बरुथनी एकादशी है। आज श्रीमन नारायण की कृपा पात्र हम सभी लोग हैं। भगवत भक्ति करते हुए आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो बरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, आज उन्हीं की चर्चा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज हम अपने परमात्मा की स्तुति करते हुए जो संसार सागर से तारने वाले हैं, बारंबार उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। वैसे तो एकादशी हर माह में दोनों पक्ष में पड़ता है, परंतु हर एकादशी का एक अपना अलग महत्व है। 12 महीने में कुल 24 एकादशी होती हैं और कभी कभी अधिक मास लग जाने से 2 एकादशी और बढ़ जाता है, जिससे ये इनकी गणना 26 एकादशियों में हो जाती है। सभी एकादशी का अलग अलग अपना नाम है, इनका अलग अलग अपना महत्व है। वैसे तो ये एकादशी आत्म कल्याण कारक होती हैं, परंतु जो इनका सेवन करते हैं या नियम पालन करते हैं, उन्हें ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने में सक्षम है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह व्रत जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का व्रत है, जो स्वयं ही श्री राजराजेश्वरी भगवती महालक्ष्मी के पति हैं। एकादशी देवी नारायण की योग माया है। महात्माओं का कथन है, जिन्होंने इन पे अनुभव किया कि एकादशी व्रत में इंद्रियों को संयमित करके जो महात्मा जन उन इंद्रियों पे आरूढ़ हो जाते हैं, वे परमानंद की गति को प्राप्त होते हैं। जो 10 इंद्रियों पर दमन करके और उन इंद्रियों पे आरूढ़ होते हैं, वो शक्ति जो है एकादशी शक्ति होती है। वही एकादशनी शक्ति का नाम एकादशी है, वही नारायण की योग माया है। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु के सामने मूर नामक दैत्य आया और वह मूर नामक दैत्य तीनों लोकों में इस प्रकार उपाधि मचाया कि जिससे देवता त्राही त्राही करने लगे। सभी देवों ने मिलकर के, इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव ने उन्हें त्रस्त देख करके आश्वस्त किया, हे देवजनों, आप सब मिलके ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछें। जब सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, हमारे पास भी इसका कोई उपाय नहीं। अब तो एक श्री हरि नारायण हैं जो इस दैत्य से हमारी रक्षा करेंगे।
जब महादेव ब्रह्मा जी को लेकर के सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में पहुंचे और सभी ने त्राहिमाम की गुहार लगाई, उसी समय श्री नारायण जल शयन कर रहे थे। नारायण की आंखें खुली और उन्हें देवताओं पे दया आ गई तथा उस मूर नामक राक्षस पे अति क्रोध आया। देखते देखते श्री हरि के क्रोध से उनके नेत्रों में उनके नेत्र लाल हो गए और भ्रिकुटियां तन गई। फिर वे योगारूढ़ होकर के अपने आप में ध्यान करने लगे और उसी ध्यान के समय एक शक्ति का प्राकट्य हुआ, जो शक्ति भगवान विष्णु के समक्ष हाथ बांधे खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि भगवान, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूं? उस पे नारायण ने कहा कि मैं अपनी पूरी इंद्रियों को संयमित करने के पश्चात ही तुम्हारा ध्यान किया हूं, अतः तुम हमारे हृदय की आह्लादित शक्ति हो। जो 10 इंद्रियों के बाद एकादशी इंद्री है, अर्थात जो हृदय की चैतन्य शक्ति है, जो योगारूढ़ शक्ति है, वही शक्ति हो तुम। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। फिर उन्होंने अपना कार्य पूछा। उन्होंने कहा, श्री हरिनारायण ने कहा कि जो तुम्हारा सेवन करें उन जन का कल्याण करना, उन्हें हर प्रकार की दुरात्माओं से, दुष्ट आत्माओं से उनकी रक्षा करना। एकादशी इतना सुनते ही मूर नामक दैत्य का वध करती हैं और वध करने के पश्चात सभी देवता आनंदित होकर उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन और स्तवन करते हुए कहते हैं कि धन्य है माता एकादशी, जिनका सेवन करने के पश्चात आदमी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चारों पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। भगवान श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया, हे एकादशी, तुम इस लोक में चारों तरफ हमारे भक्तों के आगे पीछे इर्द गिर्द उनकी रक्षा करना। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती हैं, इनका नाम वरुथनी है। वरुथनी शब्द संस्कृत के वरुथनी अर्थात रक्षा करना होता है और वरुथन का मतलब होता है रक्षा करना। जो इस वरुथनी एकादशी का सेवन करता है, भगवान श्री हरि उनकी योग माया माता भगवती लक्ष्मी उनकी सदा रक्षा करती हैं। इसलिए वरुथनी एकादशी का पालन नियम पूर्वक करना चाहिए। अब इसकी एक पौराणिक कथा है। नर्मदा नदी के तट पे मानधाता राजा थे। वे महात्मा थे। वे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। तपस्या करते करते वह इतना लीन हो गए कि भगवान ने उनकी परीक्षा करनी चाहिए। उसी समय एक भालू आता है और राजा मानधाता के एक पैर को खाने लगता है। जब वह धीरे धीरे नोचने लगता है तो भी यह महात्मा हृदय होने के नाते कुछ नहीं बोलते हैं। धीरे धीरे जब उनके एक पैर को वह भालू खा जाता है तो उन्हें अति कष्ट होता है। इतनी असह्य पीड़ा जिसे राजा बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान इतने आर्त स्वर से पुकारे हुए मानधाता के शब्दों को सुन करके, हे प्रभु, हे हरि,
आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। भक्तवत्सल भगवान विष्णु इतना सुनते ही आते हैं, चक्र से उस भालू का वध कर देते हैं और राजा मानधाता को कहते हैं कि हे मानधाता, यह तो आपके प्रारब्ध का फल था, जो आपका एक पैर भालू ने खाया। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आप मथुरा नगरी में जाकर के और तपस्या करें। तपस्या करने के पश्चात जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा तो पुनः आपको हृष्ट पुष्ट तन प्राप्त हो जाएगा। राजा मानधाता मथुरा नगरी में जाकर तपस्या किए और उस समय से देवी एकादशी इनकी रक्षा स्वयं करने लगी। तत्पश्चात राजा इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में पुण्य के भागी होकर के सुख, भोग, ऐश्वर्य, सौभाग्य को प्राप्त करके और पुनः वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।